भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और यही वजह है कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। आपको मालूम है दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस भारत को मिलता है 135 बिलियन डॉलर्स। और रशिया के अंदर भी अगर इतनी बड़ी अमाउंट में अगर हमें लोग अगर रेमिटेंसेस करते रहेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा इससे। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो 85 बिलियन डॉलर सालाना ये जंगी बजट था और ये साल से चला आ रहा है। रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही 1-2 रुपए की चीज लेके 4 रुपए की बेच रहा है। तो ये इंडिया ने जो पुराना ताल्लुक रशिया के साथ बनाया हुआ था, दैट इज पेइंग देम। इस प्रकार से भूटान भारत के कवच में एक बार दोबारा आना चाहता है। चीन का जिस प्रकार से लगातार दबाव बढ़ रहा है तो भूटान भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। नाउ द वर्ल्ड हैज स्लोली स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू ट्रंप। बोले यार तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जैसा करना है कर। इंडिया का ये है कि साहब ट्रंप जो बकवास करता है ना, तुम कुछ मत बोलो अपनी तरफ से, ये परसों कुछ और बोल देगा। नमस्कार दोस्तों, रशिया ने भारत से मदद मांगी है और वो ये है कि 10 लाख स्किल्ड लेबर जो है वो रशिया जाएगी। और रशिया में जो उनका स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि इतने लंबे समय से हम जानते हैं कि बहुत ही लंबा युद्ध चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं, उसमें जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है और लेबर की शॉर्टेज हो गई है रशिया में, अब उसमें भारतीय लेबर जाके काम करेगी। रशिया करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेगा और अच्छी खासी तनख्वाह भी देगा। अब ये सब देखने के बाद काफी शॉक्ड है पाकिस्तानी मीडिया, काफी इसमें डिस्कशन हो रहा है। वही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका और जो यूरोप है उनके भी कान खड़े हो गए हैं। यूरोप और अमेरिका भारत को एक तरह से धमका रहे हैं कि भाई अगर आप रशिया की मदद करोगे तो हम 500% का टैरिफ आप पे लगा देंगे। लेकिन उसका कुछ असर दिखने नहीं वाला है, क्योंकि भारत और रशिया के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और मोदी जी की जो विदेश नीति है वो ज़बरदस्त तरीके से काम करती है और वो बिल्कुल भारत के हितों को ध्यान में रख के ही एक डिसीज़न लेते हैं। अब इतना बड़ा फैसला होने वाला है, इतनी अच्छा जो एक अपॉर्चुनिटी भारत के लोगों को मिलने वाली है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करने लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारत जो अपनी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और यही वजह है कि रशिया जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वर्क फोर्स लेना चाहता है इंडिया से बाय एंड ऑफ दिस ईयर। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे हमें पता चला था कि तकरीबन 1.5 लाख बंदा पाकिस्तानी बेलारूस जाएगा, 1.5 लाख बंदा। इसी तरह रशिया जो है वो भी तकरीबन 1 मिलियन, यानी कि आप देखिए 10 लाख बंदा उनको इंडिया से चाहिए, बिकॉज लेबर शॉर्टेज हो गई है पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में अंदर। और आप देखिए कि इस साल का जो आखिर है उसमें स्पेशलिस्ट इंडिया से जाएंगे और वो डिफरेंट जगहों पे वो जाएंगे। सो एक तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया रशिया ताल्लुकात आज भी इंटैक्ट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बातें चली थी कि जब मोदी साहब ने कहा कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, तो पुतिन को बुरा लगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया रिमेन्ड न्यूट्रल इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। समझ रहे हैं आप बात? दोनों साइड्स ने एक दूसरे को झटका लगवाया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे को बताया। आपको पता है जो बायलैटरल ट्रेड है, मेरा ख्याल है इफ जो मैंने देखी है अभी तक 2024-25 में, 2024-25 में, दैट इज अबाउट $68 बिलियन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और रिमेंबर बिफोर वॉर इन रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले ये $8 अरब थे। सो इन 2021 तक जो थी ये जो बायलैटरल ट्रेड थी दैट वाज $8 बिलियन। ये जो बाकी का $60 अरब है, इसका तेल इंडिया ने खरीदा है $60 बिलियन। हालांकि जो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स एक्सपोर्ट टू रशिया, दे आर $4.6 बिलियन। जो इंपोर्ट है दैट इज $61 बिलियन, लार्जली सारे का सारा जो है वो एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ये इस तरह फर्टिलाइजर वगैरह, और रशिया के ऊपर डिस्काउंटेड क्रूड एंड फर्टिलाइजर्स दे रहा है, इंडिया वही 1-2 रुपए की चीज लेके 4 रुपए की बेच रहा है। सो ये एक चीज दैट इज वेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो 85 बिलियन डॉलर सालाना ये जंगी बजट था, और ये साल से चला आ रहा है। अब उसमें भी इजाफा हो गया। ये इजाफा एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान शदीद मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और इसने अपने मजमूई दफाई अखराजात में 7% कमी की है। तो नया दफाई बजट जो है 2.55 ट्रिलियन रुपए का है, तकरीबन 9 बिलियन डॉलर। और पिछले 5 सालों में पाकिस्तान को 81% हथियार चाइना से फराहम किए गए। J-35 5th जनरेशन के तैयारे पहले 2 साल में पाकिस्तान आने थे। अब हंगामी बुनियादों पे ये तैयारे शायद चंद हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इनके द्वारा चीन के बाद कुछ खास टेक्नोलॉजी जो है उनकी भी पाकिस्तान मुंतकली हो रही है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, 11 गुना ज्यादा है, और ये मुसलसल बढ़ रहा है। इसके लिए आप समझे कि भारत का बजट जो है तकरीबन 85 बिलियन डॉलर है, और ये हर साल जो है तकरीबन 10% बढ़ जाता है। देखो, यू कांट थ्रेटन रशिया विथ सैंक्शंस बिकॉज तुम्हारा ट्रेड का क्वांटम बहुत ज्यादा कम है यार। यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। पता नहीं ट्रंप को किसने स्टोरी सुना दी है कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। अच्छा, ये वही हथियार इस्तेमाल करता है टैरिफ का। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज स्लोली स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू ट्रंप। बोले यार तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जैसा करना है कर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया ये कह रही है, नहीं। Some countries are diplomatically trying to solve the issue. Some countries, like India, they are saying diplomatically. इंडिया का ये है कि साहब ट्रंप जो बकवास करता है ना, तुम कुछ मत बोलो अपनी तरफ से, ये परसों कुछ और बोल देगा, नरसों कुछ और बोल देगा। बाय द टाइम इंडिया से ट्रंप ने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, जब तक इंडिया अपना रिस्पॉन्स करेगा ना तैयार कि अब हम ट्रंप को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कुछ और कहेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 5% टैरिफ लगाऊंगा, मैं 500 नहीं लगाऊंगा। अब बताओ, ये कुछ भी कर सकता है आदमी, तो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, इसको जो करना है करने दो, ठीक है। दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना, उन्होंने बोला है कि जैसी तुम्हारी खुशी वैसे करो यार, हमें क्यों धमका रहे हो, राइट। यहां पे रशिया कह रहा है कि ठीक है तुझे जो करना है कर भाई, यू विश टू डू, यू विश टू पुट सैंक्शंस ऑन अस, यू पुट सैंक्शंस ऑन अस। और अब ये बात आ रही है कि सिर्फ 3.2 बिलियन की ट्रेड है, इसमें क्या ही लगाएगा यार वो, ये कौन सा टैरिफ लगा देगा 100% इसमें, और इसमें क्या नुकसान हो जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा इसमें। और दोस्तों ये जो है ये हमने लिया है एनडीटीवी वर्ल्ड से। ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो रट है, ये सेक्रेटरी जनरल नेटो का मार्क रट, ये भारत को, चाइना को और ब्राजील को वार्न कर रहा है, ये धमकियां दे रहा है। मैं ये बंदा धमकियां दे रहा है उस नेटो की जो कि खुद अमेरिका के बिना थर थर कांप रहा है। वो नेटो जिसका खुद का गला सूखा हुआ है, इस बंदे का गला सूखा हुआ है। आज की तारीख में इसको सपने में पुतिन आता है कि पुतिन मेरे घर पे मिसाइल ना मार दे। वो बंदा भारत को, चाइना को और ब्राजील को थ्रेटन कर रहा है। ये कहता है मार्क रट्स कमेंट केम अ डे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन बाइटिंग सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 100% ऑन द बायर्स ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स अनलेस देयर इज अ पीस डील इन 50 डेज। अब इसने 50 डेज बोल दिया।